नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें से सफ़ेद जो पट्टी होती है वो किसका संकेत करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांति और सत्य का संकेत करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो हरा रंग है वो क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिल्लियाँ होती है वो 24 तिल्लियाँ होती है। किसमें? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अपनाया था वो 22 जुलाई 1943 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो मोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बरगद है जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गंगा नदी है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो डॉल्फिन मछली है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? या भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। हॉकी है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो होता है राजस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो जो भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता है उसमें से पवन ऊर्जा का परसेंट बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पवन ऊर्जा का परसेंट है वो है 6%। जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है पवन ऊर्जा से, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? यानी कि जो पवन ऊर्जा का प्रारंभ हुआ था वो कब से माना जाता है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1990 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो भारतीय सिनेमा के जो जनक थे कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के थे जो भारतीय सिनेमा के जनक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी वो की थी लॉर्ड डलहौजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा है एक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा।